निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए चर्चा करेंगे दोस्तों। कल डेट होने वाली है आपकी 8 नवंबर, 8 नवंबर, और दिन रहेगा आपका वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार का। आज हमने एक ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, निफ्टी को, जिसमें बैंक निफ्टी में हमारा एसएल भी हिट हुआ, और वो मैंने आपको अपडेट किया, ठीक है, ये यहाँ पे टेलीग्राम पे। और इसके बारे में सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को ही खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको नोट कर लेनी है, जब जब ऊपर से, थोड़ा चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं। इसमें ये एक लाल लाइन खींचता हूं मैं और आपको समझाता हूँ वो ट्रेड का कारण क्या है, और वो ट्रेड आपको आगे भी लेना है। ये ठीक है, ये मोटा मोटा लेवल आपका 43,350 है, ठीक है। जब जब ऊपर से इस लेवल को काटेगा, ठीक है, दिस लेवल इज 43,350, है ना। आपको शॉर्ट करना ही करना है, 150 पॉइंट का एसएल डालना है मात्र, जो कि आज हिट हुआ है 43,500 का। ये आपको एसएल रखना है, एंड टारगेट इज जैकपॉट, ठीक है। टारगेट इज जैकपॉट, ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। मात्र 150 पॉइंट का जो आज हमने लिया है, एसएल हिट हुआ है, ये मैं बोल रहा हूं आपको, ये आपका एसएल। पर ये ट्रेड मिस नहीं करना है, डोंट मिस इट। ये एसएल जब ये तोड़ना चाहिए नीचे की, ये प्रॉपर बहुत साइडवेज है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा साइडवेज है। नीचे की जो बाइंग आई है वो आज एक्सपायरी होती है इनकी फाइनेंस निफ्टी की, ठीक है, उसमें इन्होंने खींचा है। और पर चलिए वो चीज़ नहीं है, ये एसएल है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जिस दिन ब्रेक करेगा तो 42,800, ठीक है, 42,500 एंड 42,000 के अराउंड इसको नीचे की तरफ टारगेट देनी चाहिए। अब ये लेवल ही क्यों है 43,350, ठीक है, इसी के नीचे क्यों ऐसा जाके आप अगर डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो यहाँ ये जो कंसोलिडेशन है, ठीक है, यहाँ ये जो कंसोलिडेशन है, इसमें जो लो लो है जो, वो 43,350 का ही है। थोड़ा सा आप और सेफ होना चाहते हैं तो इसको 43,300 कर लीजिए, बट फिर वो एसएल, देखिए ये घूमने को घूम सकता है, जैसे 43,340 आया, 330 आया, 325 से नीचे टच करके फिर ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा कुछ करके ये काम बैंक निफ्टी कर सकता है, ठीक है, एक दो बार कर सकता है, जैसे आज किया तो हो सकता है कल भी करे। पर जब ये यहां से ब्रेक करेगा, क्योंकि इस कंसोलिडेशन पीरियड में आप ब्रेक डाउन का अगर वेट करोगे कि मुझे जो इस प्रकार का अगर ब्रेक डाउन चाहिए, क्योंकि जो, देखिए, किसी भी ब्रेकआउट और किसी भी ब्रेकडाउन, इसकी कंफर्मेशन कब होती है, मतलब कब इसको बोला जाता है ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, जब उस दिन की क्लोजिंग आपके हाथ लगती है। पर अगर 43,350 टूटने के बाद आप नीचे की तरफ क्लोजिंग का वेट करते रह गए, क्लोजिंग आपको मिली कहाँ पे, 43,100 पे, तो आपके हाथ से गए 250 पॉइंट उस दिन के लिए। तो ये इंट्राडे में जब जब नीचे की तरफ ब्रीच करेगा 43,350 को, इंट्राडे में जब जब नीचे की तरफ ब्रीच करेगा, आप 43,500 का एसएल लगा के नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप मार्केट में बैंक निफ्टी में बियरिश रहना चाहते हैं तो। ये फिलहाल भाई मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। अगर जो बुल्स हैं बैंक निफ्टी में, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, अभी लेवल्स नहीं है। हाँ, नीचे से जिस प्रकार से बाइंग आई है, इस प्रकार के आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हमारा 43,500 पे एसएल हिट हुआ, तो यहाँ से एक इंट्राडे बेसिस में बाय बनता था। ऊपर से अगर आके 43,500 काट रहा है तो डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस शॉर्ट कर सकते हैं।
और नीचे से जाके अगर ऊपर 43,500 को क्रॉस कर रहा है तो इंट्राडे बेसिस आप बाई कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने आपको इंट्राडे के लिए बता दिया, बट मैं इस टाइप के ट्रेड अब नहीं करता। मैं पोजिशनल ही एंट्री लेना चाहता हूँ 10 से 15 दिन की मिनिमम, और वो रहेगी इस लेवल के नीचे विद एसएल ऑफ बहुत छोटा है ये। अगर एक दो बार खा जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर से अगर मुझे ट्रेड लेने का मौका मिलता है तो मैं ये दोबारा से ट्रेड लूंगा। बस मेरा कहने का मतलब ये था। लेवल ये है, ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न पे जो मुझे दिख रहा है, जैसे मुझे चार्ट पैटर्न पे ये चीज़ अभी भी दिख रही है, ये अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ एक नई वेव बननी चाहिए। इस इसको अगर मुझे ट्रेड करना है तो फिलहाल एज ऑन डेट 43,350 ये नीचे की तरफ तोड़ेगा तो मैं इसको ट्रेड करना चाहूँगा। कोई बिल्कुल ही एग्रेसिव रहना चाहता है तो उसके लिए लेवल 43,800 है, जो जहाँ पर है, बट उसमें एक कंसोलिडेशन में कितना आपका मतलब टाइम लगा देगा, इस टाइम को कैलकुलेट करना मुश्किल है भाई। इस टाइम को कैलकुलेट करना मुश्किल है अगर आप शॉर्ट में बैठ जाते हैं इस लेवल को नोट करके कि 43,800 मेरा एसएल है और यहीं से शॉर्ट कर देते हैं फॉर दिस वेव, है ना। तो भाई कुछ पता नहीं है कितना टाइम ये अटका रहेगा बीच में। यहाँ पे इस चीज का कैलकुलेट करना मुश्किल है, हाँ कितनी कैंडल बनाता रहेगा। बट एनी डे इफ इट विल ब्रेक 43,350 तो स्विफ्ट डाउन साइड जरूर है विद एसएल ऑफ जस्ट 150 पॉइंट। ठीक है, ऊपर का अभी तो फिलहाल मुझे कुछ इतना खास नजर आ नहीं रहा है, साइडवेज ही बैंक निफ्टी। नीचे से एक बाइंग आई है, आप अगर ये देख सकते हैं तो ये जब इस लाइन के आसपास आए तो एक बाइंग तो आ रही है भाई। ठीक है, और ये जस्ट चैनल का अगर हाफ ड्रॉ करेंगे आप, जो मैंने यहाँ खींचा हुआ है, वहाँ पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो कल एक 43,800 के अगर ऊपर होल्ड करता है तो वो इंट्राडे में ही देखेंगे हम कि ये बाई सेटअप बनता है कि नहीं। इंट्राडे के अंदर ही पता लगेगा ये बाई सेटअप बनता है कि नहीं। 43,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और आसान नहीं होगा इसको क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करना। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी लास्ट में एक बढ़िया बाइंग दिखी और ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप की एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है ऊपर की तरफ, एक हैंगिंग मैन, और इसमें व्यू सेम ही है। इसके ऊपर ये लाल का जो जोन है इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग मिले तो सी साइड के ट्रेड ओपन हो जाएंगे, और अगर यहाँ क्लोजिंग मिले तो पी साइड के ट्रेड ओपन हो जाएंगे। ये लेवल है आपका 19,525, ये लेवल है आपका 19,200। ये है आपका ऊपर का स्वर्ग लोक में एंट्री हो जाएगी इसकी। ये नर्क लोक है भाई, इसके नीचे बेरिश है, यहाँ पे धरती लोक है, मतलब न्यूट्रल है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका न्यूट्रल जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है, दिस जोन इज नो ट्रेडिंग जोन। इंट्राडे में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। रेजिस्टेंस के आसपास जाके सेल मिलता है अगर, एक कॉन्ट्रा ट्रेड जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आप एक शॉर्ट ले सकते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट पे आप एक बाई क्रिएट किया जा सकता है। बट जितना नज़दीक से होगा इन लेवल्स के उतना अच्छा होगा। 19,525, 19,200। और सॉरी निफ्टी में और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, नीचे से ज़रूर उठा है, देखेंगे आप तो अच्छा खासा सपोर्ट लिया है इसने 340 350 के लेवल का। 19,340 350। देखिए यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मल्टीपल। 270 पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा, नीचे 250 पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा इसके टॉप पे। ठीक है, इसलिए ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश ना करें। को तोड़ दिया है क्या इसने इस राइट साइड से? एक मिनट दोस्तों, लाइन खींच के देखते हैं।
अच्छा जी। ओके। 425। 425 एक इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों। 425। ठीक है। और नीचे की तरफ 350। ऊपर की तरफ 425। मतलब पर्टिकुलरली कल की डेट में अगर ये ब्रेक होते हैं तो एक मूव दिख सकता है। ठीक है। पर जाएंगे कहाँ तक? जब ये जोन जहाँ तक बना हुआ है तो अपर साइड जो है वो तो एक बार ब्रेक लगा देगी 480 के अराउंड। 19,000 अपने आप लगा लीजिएगा। ज़्यादा कुछ ऊपर के लिए ट्रेड करने के लिए है नहीं। ऊपर का लेवल तो 19,525 ही है भाई। और इस लेवल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ मैं लास्ट 3-4 डेज में। तो फिलहाल निफ्टी में देखते हैं दोस्तों मार्केट कहाँ जाता है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा इस बीच में कुछ ना करें। ठीक है। बिलो दिस इट विल बी। अगर आप पहले से एंट्री लेना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन पे ही एक बार हमें इंट्राडे बेसिस ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 19,450 460 के अराउंड से अगर ये लेवल टूटता है ऊपर से आके, ठीक है, तो एक बार को रिस्क लिया जा सकता है कि मतलब मान लीजिए आपको 19,430 दिखा, तो यहाँ से जरूर 450 दिखा, इसके आसपास से कहीं से दिखा, तो 19,525 का एसएल लेके ऊपर की तरफ से आप एक बार को जरूर शॉर्ट कर सकते हैं कि नीचे की तरफ हमें जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। ठीक है। बट वो क्योंकि रीजन क्या है, रिस्क यहाँ पे आपका मिनिमाइज हो जाता है। रिस्क तो यही है ना कि भाई इसके ऊपर निकल जाएगा, यही रिस्क है। तो इसका एसएल क्या है? 19,525। इसलिए ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर है ऊपर की तरफ से। ठीक है। तो ये चीज़ को हम लाइव मार्केट में ही डिसाइड करेंगे, टेलीग्राम पे ही डिसाइड करेंगे कि पोजिशनल बेसिस यहाँ से लिया जा सकता है कि नहीं लिया सकता। बहुत ही 525 जो है बहुत उम्दा किस्म का लेवल है। ठीक है। इतना आसान नहीं होगा पार करना। चलिए दोस्तों इतना ही एनालिसिस है अभी फिलहाल आज के लिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्लेमर ये है भाई, थंबनेल एक तो पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे पता है कोई देखता नहीं है, थंबनेल आके देख लेते हैं, वीडियो में कुछ और होता है। तो वही पूरी चीज़ सुनिए और मेरा पर्सनल व्यू है जो भी मैं शेयर करता हूँ। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ आप अपने आप ट्रेडिंग कीजिए, वीडियो देख के उस पर क्या कहते हैं उसके साथ बिल्कुल ही एग्री होके तो वो भी आपकी गलती है। लॉस तो भाई हर दूसरे आदमी को हो रहा है। हर दूसरे क्या 10 में से 8 9 को हो रहा है। तो उसमें से इस वीडियो को देख के आपको निराले बनने की कोशिश मत करिए। आपका अपना ज्ञान जरूर उसमें अप्लाई करिए। ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए। मैं अपनी पर्सनल राय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।